ओम साई राम एवरीवन। आज हम साईं बाबा के चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। इसका अर्थ है, इस वचन में साईं बाबा अपने भक्तों को यही सिखाते हैं कि यदि भक्त अपने मन में दृढ़ और अटूट विश्वास रखेगा और अपनी हर आशा, हर इच्छा समाधि बाबा की कृपा और आशीर्वाद पर छोड़ देगा, तो उसकी हर सच्ची आशा और प्रार्थना बाबा अवश्य पूरी करेंगे। इसका भाव यह है कि भक्त को सिर्फ सच्चे दिल से भरोसा और धैर्य रखना है। बाबा की समाधि से जुड़ी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप भी मन में पूर्ण विश्वास रखकर बाबा के पास जाते हैं, तो बाबा अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। आपके कष्टों को वह अपने ऊपर ले लेते हैं। यह केवल एक माँ ही कर सकती है, क्योंकि साईं बाबा भी हमारी माँ है। बोला जाए तो वह साईं माँ है, साईं माँ। एक माँ अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती, इसीलिए एक माँ के रूप में भी आप साईं बाबा को मान सकते हैं। यदि आप पूर्ण दृढ़ अटूट विश्वास रखकर पूरी आशा के साथ फुल डेडिकेशन और फुल विश्वास के साथ बाबा के पास जाएंगे, तो बाबा अवश्य ही आपकी मनोकामना, आपके कष्ट को दूर करेंगे। अगर आपकी जो मनोकामना है वह पूरी होने में विलंब हो रही है या देरी हो रही है, तो आप यह न समझें कि बाबा काम नहीं करते या बाबा बात नहीं सुनते हैं। बाबा बात सुनते हैं, लेकिन हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म ही होते हैं जो हमें ये इतने सारी प्रॉब्लम से, इतनी सारी मुश्किलें इस जन्म में भुगतनी पड़ती है। हम नहीं जानते हमारे पिछले जन्म में हमें क्या कर्म किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन बाबा जानते हैं। इसलिए आप बाबा के शरण में जाइए। आप निश्चित ही बहुत अच्छे से अपनी परेशानी से ऐसे यूं चुटकी बजाते बाहर निकल जाएंगे। एक बार विश्वास करके देखिए, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ साईं बाबा को ही मानिए। आप जिस भी गॉड को, जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनसे बोलिए। वो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको हर मुश्किल से बचाएंगे। बस आपको इतना ही काम करना है कि अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना है। अब हम कहानी के ज़रिए इसे समझेंगे। एक रामकृष्ण नाम का एक आदमी था। वह बहुत परेशान था। उसने तय कर लिया कि अब मुझे शिरडी ही जाना है। शिरडी जाने के बाद वह निश्चय किया कि बाबा से बोलकर ही मैं अपने कष्टों का निवारण करूँगा। बाबा भी मेरे कष्टों का निवारण करेंगे। हे बाबा, अब आप ही मेरी आशा हो। वह आश्चर्य से देखता है कि बाबा ने कैसे सब कुछ ठीक कर दिया। बाबा को फिर वह धन्यवाद देता है। धन्यवाद देने के बाद वह बोलता है कि हे बाबा, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मेरे सब कष्टों को दूर कर दिया। थैंक यू बाबा। अपना आभार अपने साईं को व्यक्त कर रहे हैं, साईं को समर्पित हो रहे हैं, साईं को धन्यवाद देते हैं।
हमारा कुछ भी काम हो जाता है तो हम साईं को भूल जाते हैं, हम बाबा को भूल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप बाबा को धन्यवाद दीजिए। बाबा निश्चित ही आपको हर परेशानी, हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। अगर मुश्किल नहीं भी हल हुई तो समझिएगा कि आपके पिछले जन्म के कर्म ही है जो आपको इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। कर्म से तो भगवान भी नहीं बच सके, राम भगवान भी नहीं बच सके। इसलिए ओम